अपने सभी श्रोताओं के लिए प्रणाम। आज हम भारत के शौर्य की गौरव गाथा मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा नाम की अपनी इस पुस्तक के अपने महान योद्धा, राष्ट्र नायक, हिंदुत्व के गौरव शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। शिवाजी का राष्ट्रवाद हमारे हिंदू राष्ट्र के निर्माण में हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शक रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है, इस पर एक विहंगम दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। और हिंदू राष्ट्रवाद इस देश के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों उस समय हमारा यह महानायक हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहा था, हिंदवी स्वराज्य की बात कर रहा था, हिंदू राष्ट्रोत्थान की बात कर रहा था। इस दृष्टिकोण से शिवाजी को समझना समय की आवश्यकता है, क्योंकि 1947 के समय के वही हालात, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, कुछ शांति दूत, कुछ भारत द्वेषी, भारत विरोधी शक्तियां फिर बनाने लगी हैं, जिनके कारण देश का विभाजन हुआ था। तो शिवाजी के राष्ट्रवाद को समझने की आवश्यकता है और राष्ट्र की एकता के संदर्भ में उन्हें क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है। इसलिए अपनी इस पुस्तक में भारत के शौर्य की गौरव गाथा में हमने इनको एक विशेष नायक के रूप में स्थान दिया। शिवाजी के उत्थान के समय की परिस्थितियों पर यदि हम विचार करें तो पता चलता है कि उस समय विजयनगर के साम्राज्य का पतन हो रहा था। जिस साम्राज्य ने भारत में हिंदुत्व के गौरव को बढ़ाने के लिए लगभग 300 वर्ष तक निरंतर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, और मुगल हों या पड़ोसी इस्लामिक रियासतें हों, कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाया। उसका पतन हुआ तो कुछ इन्हीं दूसरे कारणों से हुआ, लेकिन आज उन पर यहां पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बताना केवल इसलिए आवश्यक है कि यदि भारत की एक शक्ति का उस समय पतन हो रहा था, हिंदू राष्ट्र की एक शक्ति का पतन हो रहा था, तो उसी समय शिवाजी के रूप में नई शक्ति का उत्थान भी हो रहा था। ये बात विचारणीय है। और इसके पीछे योजना किसकी थी कि नई शक्ति का उत्थान होने लगे? यदि इस पर हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि माता जीजाबाई का विशेष योगदान शिवाजी के उत्थान में रहा। समर्थ गुरु रामदास एक नया राष्ट्र नायक तैयार कर रहे थे, एक कुशल शिल्पी की भांति नया आभूषण गढ़ रहे थे, एक स्वर्णकार की भांति कार्य संपादित कर रहे थे। माता जीजाबाई भी इसी प्रकार से कार्य कर रही थी, और माता जीजाबाई ने 17 साल के अपने पुत्र को ऐसा योद्धा बना दिया कि वह युद्धों में जाकर के मुगलों को, मुसलमानों को और उन देश विरोधी शक्तियों को जो उस समय हिंदुत्व को मिटाने का कार्य कर रही थीं, उनका सामना युद्ध के मैदान में तलवार लेकर के कर रहा था। ये कम गौरव की बात नहीं है। नेहरू जैसे इतिहास लेखकों ने जानबूझकर हमारे हिंदुत्व के इन गौरवशाली महान व्यक्तित्वों को भारत के इतिहास से निकालने का काम किया। दुख की बात रही कि हमने इस बात को
लगभग स्वीकृति प्रदान कर दी। यही कारण है कि आज जब अपने नायकों का पुनर्स्थापन का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं, तो कई लोगों के पेट में दर्द केवल इस बात को लेकर के होता है कि ऐसा करके जैसे इतिहास वास्तव में परिवर्तित किया जा रहा है, जबकि इतिहास का पुनर्स्थापन हो रहा है। इतिहास की गौरवशाली परंपराओं का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। अब इसमें गलती उन लोगों की नहीं है जिन्होंने इतने देर से इतिहास को इस तरीके से पढ़ा, गलत तरीके से पढ़ा। यदि वो आज ऐसा कह रहे हैं तो क्योंकि उन्होंने पढ़ा ऐसा है, इसलिए उनके मन मस्तिष्क में वही कूड़ा कबाड़ बैठा हुआ है सच बन करके, तो वो निकालना है। और निकालने के दृष्टिकोण से ही हमने ये पुस्तक लिखी कि अपने इन इतिहास नायकों का पुनर्स्थापन हो। तो माता जीजाबाई का हमें विशेष ऋणी होना चाहिए कि जिन्होंने अपने इस पुत्र का निर्माण इस प्रकार से प्रारंभ से ही करना आरंभ किया। तो हमको ये देखना चाहिए कि जिस समय शिवाजी महाराज हमारे राजनीतिक मंच पर, राष्ट्रीय पटल पर आ रहे थे, उस समय समझो कि हिंदू का नए सिरे से उत्थान हो रहा था। हिंदू राष्ट्र के ओर बढ़ने में हमको विशेष गति प्राप्त हो रही थी। उनके कृतित्व का प्रभाव हिंदुत्व के रूप में महाराष्ट्र में आज भी दिखाई देता है। जहां जहां उनकी परछाई है, जहां जहां उनके व्यक्तित्व को ठीक से लोग समझने में सफल रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं वहीं वह हिंदू राष्ट्र के निर्माण में लोगों का मार्गदर्शन आज भी कर रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। यानी शिवाजी 1674 की 6 जून को भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए हिंदू पद पातशाही की स्थापना करते हैं। इतना काल बीत जाने के उपरांत भी यदि उनकी वीरता, उनका साहस, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति, उनकी धर्म भक्ति, उनकी संस्कृति के प्रति समर्पण की पवित्र भावना आज भी लोगों के लिए प्रेरक तत्व का काम कर रही है, तो इसका अभिप्राय है कि उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में निश्चित रूप से महानता का पुट था। प्रत्येक देशभक्त के लिए वह आदर्श प्रेरणा स्रोत के रूप में खड़े हैं और इसके पीछे उनका चारित्रिक गुण विशेष भूमिका निभाते हैं। माता से ली हुई प्रेरणा और उसके लिए खड़े हो जाना। पुरंदर की संधि हो जाती है 1665 के आसपास। पुरंदर की संधि के पश्चात माता जीजाबाई एक दिन सूर्य को अर्घ दे रही थी। सूर्य को अर्घ देते हुए पानी लोटे में से खत्म हो जाता है। माता फिर भी पूर्व की दिशा की तरफ को देखती रहती हैं। तो माता से शिवाजी पीछे से खड़े हुए पूछते हैं, संयोग से वो वहां खड़े हुए थे, माता जी पानी समाप्त हो गया, अब क्या देख रही हैं आप इधर? माता जी दूर खड़े किले को निहार रही थीं, कोंडाना का किला। कोंडाना के किले पर लहराती मुस्लिम ध्वजा को देखकर माता को ये पीड़ा हो रही थी कि इस पर केसरिया ध्वज लहराना चाहिए, ये इस पर इस्लामिक झंडा क्यों लहरा रहा है? तब वे कहती हैं कि मुझे इस पर केसरिया ध्वज चाहिए। शिवाजी कहते हैं, माता जी कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। अब वो इस बात को देख करके शिवाजी के संकल्प में देखा कि अभी इसमें वक्त लगेगा, तो माता जीजाबाई कहती हैं कि ठीक है, अगर आप इस काम को नहीं कर सकते तो मुझे स्वयं हथियार उठाना पड़ेगा। शिवाजी कहते हैं, नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं, आप निश्चिंत रहें,
कार्य हम ही करेंगे और जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। वहां से आकर के शिवाजी दरबार में बैठ जाते हैं, तभी उनका एक मंत्री, सेनापति तानाजी मालसुरे वहां पर आ जाते हैं। मालसुरे जी ने देखा कि शिवाजी के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। कारण जानने पर शिवाजी ने बताया कि आज ये घटना हुई है, माता जी इस प्रकार से कोंडाना के किले के लिए कह रही थी। मालसुरे जी के पुत्र का उस समय विवाह आ चुका था और उसी का निमंत्रण पत्र देने के लिए वह शिवाजी के पास आए थे और उन्होंने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, अब पुत्र का विवाह बाद में होगा, पहले इस किले को जीतना होगा। एक सैन्य दल को लेकर के वह चले जाते हैं और किले के पृष्ठ भाग से जो सबसे कमजोर था, जहां से उस पर ऊपर चढ़ने में सुविधा हो सकती थी, वहां से वह किसी प्रकार से ऊपर चढ़ते हैं। बड़ा संघर्ष करके कुछ सैनिक उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और भीतर जाकर के वो मारकाट करने लगते हैं। भीतर से जाकर के जो मुख्य द्वार है उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी घटना में, इसी अभियान में, कोंडाना विजय के लिए किए गए इस विजय अभियान के समय हमारे उस महानायक, महायोद्धा मालसुरे जी का भी देहांत हो जाता है, उनका बलिदान हो जाता है। जब यह सूचना शिवाजी महाराज के पास पहुंचती है कि किला तो आ गया है, परंतु साथ ही हमारा एक वीर योद्धा भी चला गया है, तो तब शिवाजी के मुंह से अचानक शब्द निकले थे कि गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह चला गया। तब से उस किले का नाम सिंहगढ़ हो गया। एक प्रकार से यह अपने एक विशेष महान योद्धा, सिंह समान मालसुरे जी को शिवाजी की दी गई एक विनम्र श्रद्धांजलि थी। उनके वीरता को, उनकी देशभक्ति को, उनके समर्पण को दिया गया विशेष सम्मान था, जो भारत रत्न से या शौर्य चक्र, परमवीर चक्र से भी कहीं बड़ा हो जाता है। या कहिए कि आज उनके सम्मान को हम परमवीर चक्र के समान मान सकते हैं। तो देखिए, एक आवाहन माता के शब्दों में दिखाई दिया, तो शिवाजी और मालसुरे उस पर प्राण देने के लिए तैयार हो गए और वो करके दिखा दिया जो माता ने सोचा था। और माता के पीछे भी एक और बात खड़ी थी। उनके पिताजी शिवाजी के नाना लखूजी शाह और लखूजी शाह और इनके पिताजी, शिवाजी के पिताजी, दोनों एक ही दरबार में, मुस्लिम नवाब के दरबार में साथ साथ सर्विस करते हैं। किसी विषय को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। शिवाजी के ससुर ही शिवाजी के पिता और शिवाजी के स्वयं के प्राणों के प्यासे हो गए। विवाद बढ़ने लगा। जब देखा कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, कई कई योद्धा दोनों ओर से मारे जा चुके थे। शिवाजी के पिताजी इस दाव में रहते थे कि जहां समधी का से मुकाबला हो जाए, उसको खत्म किया जाए। उधर से वो सोचते थे। अब स्थिति बड़ी भयानक हो चुकी थी। शिवाजी के पिताजी शिवाजी के पिताजी जो उनके दामाद थे लखूजी शाह के, वो चलते हैं और माता जीजाबाई से कहते हैं कि अब यहां से निकल लेना उचित है।
शिवाजी के पिताजी, इनकी माताजी, इनके दादाजी निकल चलते हैं। माता जीजाबाई ने भी इन विषम परिस्थितियों में पति का साथ देना उचित समझा। उस समय शिवाजी गर्भ में थे। गर्भस्थ शिशु बालक अभिमन्यु की भांति क्या संस्कार ले रहा था और यहां से क्या नई घटना निकल करके आ रही थी जो भविष्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही थी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शिवाजी निकले चले जा रहे हैं, इनके पिताजी बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक स्थान पर सूचना मिलती है कि पीछे से शत्रु आ चुका है। पथरीले क्षेत्र में शिवाजी की माताजी थक जाती हैं, क्योंकि गर्भवती थी, इसलिए बड़े धीरे से पैर रख रही थी। तब शिवाजी के पिताजी उनसे कहते हैं कि आप हमको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं और अब तुम यहीं रहिए। इस पर वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी अब, इसलिए जीजाबाई को छोड़ करके शिवाजी के पिताजी आगे चले जाते हैं और उनके पास श्रीनिवास नाम के एक सैनिक को छोड़ करके जाते हैं कि कोई विषम स्थिति आए तो तुम इनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहो। कुछ देर में लखूजी शाह यानी शिवाजी के नाना जी वहां पहुंच जाते हैं, जीजाबाई के पिताजी। उन्होंने कहा, जीजा तुम यहां, चलो तुमको मैं महल में छुड़वा देता हूं। तब जीजाबाई बड़ी वीरता के साथ उनसे कहती हैं, नहीं पिताजी, मुझे आपके महलों में नहीं जाना। आपको मेरे ससुराल पक्ष से दुश्मनी है ना, आप उनका नाश करना चाहते हैं, सर्वनाश करना चाहते हैं, तो आप मारिए मुझको गोली, चलाइए मुझ पर तलवार। और साथ ही वो अपनी कोख की तरफ भी इशारा करती है कि इसमें उस कुल का कुल दीपक पल रहा है, इसको भी खत्म कीजिए। भाई यहां से लखोजी शाह का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो जीजा को वहीं छोड़ करके वापस लौट जाते हैं, कह देते हैं कि मेरा वैर शांत समाप्त सब। लेकिन अब जीजाबाई ने देखा कि अब इन परिस्थितियों में राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वत्र इस्लाम के लोगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था, धर्म का विनाश हो रहा था, सनातन का विनाश हो रहा था। तो कार्य किया जाए और उस कार्य के लिए उन्होंने योजना बनानी आरंभ की, उसका संकल्प लिया, अपने पतिदेव से, ससुर से इस बात का दबाव बनाने का प्रयास किया कि आप जैसे भी हो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कीजिए। यद्यपि उनके पतिदेव ने उनके उस विचार को आगे बढ़ाने में एक बार तो सहमति दी, आगे नहीं बढ़े, परंतु उस योजना का उनके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा और माता ने इसी विचार बीज को समर्थ गुरु रामदास के माध्यम से भी उनके भीतर डलवाने का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी 17 वर्ष की अवस्था में जाकर के तो युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जो किशोरावस्था होती है, यौवन की दहलीज होती है, उसमें इतना बड़ा काम करके दिखाना किसी जीजाबाई के पुत्र का ही काम हो सकता था।
ये चलता रहा। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को होता है। उस दिन के 12 दिन पश्चात यानी 17 जून 1674 को माता जीजाबाई का देहांत हो जाता है। शिवाजी महाराज ने देखा कि ये कोई अशुभ संयोग बना है, जो उनकी अपनी मान्यता थी। उस मान्यता के अनुसार उन्होंने 4 अक्टूबर 1674 को पुनः अपना राज्यारोहण दिवस संपन्न कराया, समारोह संपन्न कराया और उस दिन उन्होंने 50 लाख रुपए अपने राज्यारोहण पर खर्च किए। अनेक लोगों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। काशी से विशेष पंडितों को वहां पर आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर के सवाल उठाए थे, लेकिन वह क्षत्रिय जाति के थे। यह बात स्पष्ट हो चुकी है, हमारी इस पुस्तक से आपको स्पष्ट होगा। और ये षड्यंत्र भी क्यों रचा गया था जाति के आधार पर उनको बहिष्कृत करने का। उससे पहले आप देखें तो विभिन्न क्षत्रियों ने अलग अलग परंपराओं से निकल करके राज्य स्थापित किए। कोई किसी को प्रॉब्लम कहीं नहीं आई, कोई समस्या नहीं बनी, लेकिन इनके लिए जान पूछ करके बनाई गई, क्योंकि उस समय का इस्लाम, उसके शासक ये नहीं चाहते थे कि भारतवर्ष में कोई नई हिंदू शक्ति खड़ी हो जाए। हम उस पर ज्यादा उलझ जाते हैं और उलझाने के लिए ही आज भी उस बात को बार बार मुखरित किया जाता है कम्युनिस्टों की ओर से, मुस्लिमों की ओर से, विदेशी राइटर्स की ओर से, भारत द्वेषी लेखकों की ओर से, कि हम शिवाजी को या तो मराठा माने या कथित उस विवाद के कारण किसी अन्य ऐसी जाति का माने जो राज करने लायक नहीं थी। इन चीजों से निकल करके बाहर आने की आवश्यकता है। शिवाजी हिंदुत्व के नेता थे, भारतवर्ष के नेता थे, मां भारती के सच्चे पूत थे। इसलिए ना वो मराठा थे ना कुछ और थे, वो हम सब के थे, हम सब के नायक थे। हमारे देश में जानबूझ करके किसी को मराठा, किसी को जाट, किसी को गुर्जर, किसी को राजपूत, किसी को अहीर आदि आदि के रूप में दिखाया जाता है, जबकि भारत की वैदिक मान्यता है कि केवल और केवल क्षत्रिय लोग शासन करते हैं, और जो शासन में बैठ जाता है वो उसकी कोई जाति इस तरीके से नहीं होती, उसका वर्ण होता है। और जो क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार करके देश की रक्षा का संकल्प लेकर के राजगद्दी जाकर के संभाल लेता है, वह स्वाभाविक रूप से देश का नायक होने के कारण क्षत्रिय हो जाता है। देश पर ब्राह्मणों का भी शासन दिखाया जाता, किसी और दूसरी जाति का दिखाया जाता, लेकिन हम मानते हैं कि जैसे ही वो शासन में आता है, जैसे ही उसका राज्यारोहण होता है, राज्याभिषेक होता है, तुरंत वह क्षत्रिय हो जाता है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण को ही राज्य करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उसका गुण कर्म स्वभाव उस प्रकार के हैं। तो गुण कर्म स्वभाव को हम वरीयता देते रहे हैं। इस बात को हमें अपने मन मस्तिष्क में राजाओं के जाति आदि के निर्धारण के संबंध में ध्यान में रखना चाहिए। जातियां कोई होती नहीं है, मनुष्य की जाति केवल एक है, मानव जाति, और मनुष्य का धर्म केवल एक है, मानवता। और ये केवल और केवल वैदिक धर्म के पास में, वैदिक धर्म ही केवल हमें मानवता की बात सिखाता है। इसलिए संसार में यदि शांति की बात करना चाहते हो, शांति आ सकती है
किसी धारणा को, किसी धार्मिक धर्म की मान्यताओं को लेकर के, तो वह केवल और केवल वैदिक मान्यताओं से आ सकती है। समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी का निर्माण करते समय उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा दी। उन्हें शुक्र नीति सार, महाभारत, रामायण आदि का राजधर्म पढ़ाया, समझाया, बताया कि यदि आप वास्तव में भारत में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि इस प्रकार की राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए। शासक के जो गुण होते हैं उनके बारे में उनको बताया। शासक का जो धर्म होता है, जो राजधर्म होता है, उसके बारे में उनको बड़ी अच्छी गहराई के साथ शिक्षा दी गई। और जब वह शासन में आए तो उन्होंने उसी प्रकार से शासन करना भी आरंभ किया। उन्होंने एक छोटी पुस्तिका लिखवाई जिसमें ऐसे सैकड़ों शब्दों को उन्होंने स्थापित करा जो अरबी फारसी में राजनीति में चले आए थे। अरबी फारसी की भाषा के होकर के राजनीति का मार्गदर्शन कर रहे थे। जैसे वजीर शब्द है, ये वजीर आला, वजीर आजम जो भी कुछ थे, ये सारे प्रशासनिक शब्दावली जो भी थी, उस सारी को उन्होंने बदलवा दिया और संस्कृत में उनके नामों को ढूंढा, खोजा। इस प्रकार संस्कृत के प्रति सबसे पहला लगाव पिछले कई सौ वर्षों के इतिहास में, जब संस्कृत को अरबी के सामने भुलाने का काम मुगलों की ओर से किया जा रहा था, तुर्कों की ओर से किया जा रहा था, तब हमारे इस महानायक ने संस्कृत को पुनर्स्थापित करने का काम करना आरंभ किया। माना कि मराठी भाषा को भी आगे प्राथमिकता दी गई, या आगे आज तक भी उस पर हम सम्मान के भाव से उसको देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों को ला करके स्पष्ट किया कि वो क्या चाहते थे। उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। सावरकर जी ने इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए बड़ा काम किया। उन्होंने भी मेयर जो शब्द चला आ रहा था उसको महापौर के रूप में स्थापित किया, नया शब्द दिया। सैलरी, जिसको तनख्वाह, बगार, पगार बोलते थे, उसका वेतन शब्द दिया। दिनांक शब्द, जिसको हम बहुत सुनते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, इस शब्द को भी देने वाले सावरकर जी थे। और सावरकर जी किसकी प्रेरणा से कार्य कर रहे थे? शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कार्य कर रहे थे। उधर नेहरू कौन सा काम कर रहे थे? नेहरू उर्दू निष्ठ, अरबी फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी को हिंदी मान रहे थे, और सावरकर जी संस्कृत निष्ठ हिंदी को हिंदी मान रहे थे। दोनों का कितना मौलिक अंतर है। और दोनों के पीछे कौन खड़ा था? एक के पीछे मुगल खड़े थे, नेहरू के पीछे रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, उसने हिंदी को हिंदी का शब्द दिया था। एक ऐसी भाषा भारत के बारे में खोज कर ली जाए, बना ली जाए, जिसमें अरबी के, फारसी के, उर्दू के सभी शब्द हों। उसमें वो गजलें गवाया करता था, रंगीला था ना। उत्पात की, मूर्खता की, वासनात्मक बातों को दरबार में करके उसमें आनंद उत्सव मनाता था। उसी परंपरा को देश की आजादी के बाद के नेतृत्व ने आगे बढ़ाना आरंभ किया कि हम मौज मस्ती करेंगे, रंगीले बनेंगे। और उधर उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने दूसरा काम करके दिखाया।
सावरकर के पीछे शिवाजी खड़े हैं, शुद्ध साहित्य का निर्माण कर रहे हैं और सावरकर जी की इस परंपरा को आर्य समाज आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ा करके आर्य समाज ने संस्कृत निष्ठ हिंदी को ला करके मां भारती की सच्ची सेवा की। साहित्यकार वही होता है जो राष्ट्र की संवेदनाओं को समझता है, उसकी वेदना को समझता है, उसके भाव को समझता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसकी कामनाओं को समझता है, प्रार्थनाओं को समझता है, उसकी चेतना को समझता है, उस पर हाथ रख करके लिखता है। ये काम आगे बढ़ाया गया इन लोगों के माध्यम से। शिवाजी इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा जो वर्तमान में हम देखते हैं, आर्य समाज के प्रयास से, सावरकर जी के प्रयास से, उन राष्ट्रवादी लोगों के प्रयास से, जिसमें विशेष उन्नति हुई है, समृद्धि हुई है, तो उसके पीछे शिवाजी की प्रेरणा भी काम कर रही है। उसको इस दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है। शिवाजी के चरित्र के बारे में हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए। उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार उनके यहां पर एक मुस्लिम महिला गौहर बानो आ गई थी। आपको खूब पता होगा उसका उदाहरण। उसको शिवाजी वापस ससम्मान पहुंचवाते हैं। जिस समय राजधर्म इतना पतित हो चुका था मुगलों की ओर से कि जो भी खूबसूरत महिला वहां आ रही है उसी को पकड़ लो, अपनी बेगम बना लो। और उसको कहते थे माल। कितना निकृष्ट वासनात्मक शब्द है ये। और शिवाजी उसको माता कह करके, माल नहीं माता, माता कह करके विदा कर रहे हैं। ये उनका चारित्रिक मजबूती का प्रमाण है। शिवाजी के बारे में ये भी लिखा है, जो हमने अपनी इस पुस्तक में भी बताया है, कि उन्होंने अपने यहां पर राज नियम बना दिया था कि मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। जो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें काम करने दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं, ये उनकी भी सोच थी। वो पूजा के आधार पर यदि किसी और तरीके से अपनी पूजा पद्धति इजाद कर रहे हैं, उस पर मान्यता स्थापित कर रहे हैं, निष्ठा ला रहे हैं, ईमान ला रहे हैं, लाने दीजिए। मस्जिदों के लिए भी पैसा देने की व्यवस्था उन्होंने की है। ऐसे भी उदाहरण उनके बारे में आते हैं। इससे पता चलता है कि वह वास्तव में पंथ निरपेक्ष भारतीय राजनीति की, भारतीय राजधर्म की परंपरा में विश्वास रखने वाले राजनेता थे, दूरदर्शी राजनेता थे। अपने यहां पर उन्होंने निम्बालकर, जो उनके एक सेनापति हुआ करते थे, सेना के उच्च पद पर तैनात रहे थे, उनको, वो मुसलमान हो गए थे, उनकी घर वापसी कराई, शुद्धि का कार्य भी किया। जितने लोग उस पाले में चले गए थे उनको अपने पाले में लाने के लिए भी कार्य किया। इसके पीछे समर्थ गुरु रामदास जैसे लोग खड़े थे, जिन्होंने हिंदुओं की अपच की बीमारी को, कब्ज की बीमारी को दूर करने की प्रेरणा शिवाजी को दी। कि ये लोग, जो लोग हमसे छूट करके दूसरे पाले में चले गए हैं, उनको दोबारा अपनाने में किसी प्रकार की बाधा डालते हैं, तो इनकी बाधा पर विश्वास नहीं करना, उस पर उसको प्रोत्साहित नहीं करना। जो लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं उनको आने दिया जाए। इस प्रकार जो एक व्यवस्था कुछ हमारे तथाकथित धर्माचार्यों ने, धर्माधीशों ने, मठाधीशों ने बना दी थी। यदि कोई एक बार घोड़े से गधा बन गया तो गधे से फिर वह घोड़ा नहीं बन सकता। उस पर शिवाजी ने प्रतिबंध लगाया, अपनी ओर से आदर्श स्थापित करके उसको झुटलाने का प्रयास किया। ये वेद विरुद्ध, राष्ट्र विरोधी अवधारणा है और हम इसमें विश्वास नहीं करते। यदि कोई घर वापसी के लिए तैयार है और अपने वैदिक धर्म को अपनाना चाहता है तो उसका स्वागत है।
शिवाजी संसार से 1680 में चले गए, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं मां भारती की सेवा करते करते हिंदवी स्वराज्य स्थापित करूंगा और मुगलों के शासन को समाप्त करूंगा, उनका वह संकल्प कब जाकर के पूर्ण होता है? 28 मार्च 1737 को। 28 मार्च 1737 को मुगलों के उस समय के बादशाह को, मोहम्मद शाह रंगीला को, हमारी मराठा शक्ति, मरहठा शक्ति, मरकई जो हटती है, महारथी शक्ति, जिसको महाभारत में महारथी कहते थे, वही शब्द बिगड़ करके वहां पर जाकर के मराठा हो गया, मराठी हो गया। शब्दों के मूल से जुड़िए, शब्दों की वास्तविकता को जानिए। शब्द कहां से चला है, कहां जाकर के किस अपभ्रंशित स्वरूप में हमको दिखाई दे रहा है, इस पर विचार कीजिए। आपको उसमें भी इतिहास झलकता हुआ दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि आप तो कौन थे। अरे महारथी थे। महारथी से अगर उनको एक समय काल विशेष में किसी कारण से मराठी बोलने लगे तो क्या बात हो गई। आज भी हम उनका सम्मान उसी दृष्टिकोण से करते हैं, करना चाहिए हमको, क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास छुपा है। इस शब्द के पीछे हमारी गौरवशाली परंपरा छिपी है, हमारा ओज, तेज और बल इसके पीछे खड़ा है, हमारा शौर्य खड़ा है, हमारा प्रताप इसके पीछे खड़ा है। शब्द पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये तोड़ने वाला या अपने आप को अलग थलग कर लेने वाला शब्द नहीं है, ये जोड़ने वाला शब्द है, जो हमारी संयुक्त शक्ति को द्विगुणित करता है, आगे बढ़ाता है। इस पर हमको विचार करना चाहिए। तो 1737 की 28 मार्च को जब मुगलों को पराजित करके मराठों ने, हिंदू शक्ति ने उनको केवल पेंशन भोगी सम्राट बनाया और भारत के विशाल भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया, वो दिन मित्रों भारत की स्वाधीनता का दिवस है, मुगलों से आजादी प्राप्त करने का दिवस है। आप देखिए उसके पश्चात किसी मुगल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह फिर से इस देश पर शासन करने के लिए उठ खड़ा हो। आप तो गिरे फिर उठे और आपने फिर साम्राज्य स्थापित किए। लेकिन 1737 में जब आपने मुगलों को पेंशन भोगी सम्राट बना दिया, उनको किले के भीतर, लाल किले के भीतर जाकर के बंद कर दिया, उनकी सीमाएं खींच दी कि यहां से आगे नहीं जाओगे, तो वो कुछ कर नहीं पाए। और इसके पीछे खड़ी अपनी शिवाजी की प्रेरणा, माता जीजाबाई की प्रेरणा, समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा, और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के काम करने वाले हिंदू वीर योद्धा, जिनको हम शान से मराठा कहते हैं, उनका शौर्य, उनका प्रताप काम कर रहा था। इसलिए 28 मार्च को अपनी स्वाधीनता का वो पहला दिवस हमको, और उसी दृष्टिकोण से इस पर काम करना चाहिए। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हमें अपने इस महायोद्धा के वास्तविक इतिहास को समझने के लिए, उससे प्रेरणा लेने के लिए छोटी छोटी विचार गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। जो बातें यहां पर बताई जाती हैं धर्म मीमांसा के माध्यम से, इतिहास के और भी अनछुए पहलुओं को हमारे अन्य विद्वान साथी, सम्मानित साथी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उन पर भी हमको चिंतन मंथन करना चाहिए और वो जन सामान्य तक पहुंचनी चाहिए। ये पुस्तक मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि अक्षय प्रकाशन 208 MG हाउस 2 कम्युनिटी सेंटर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से प्रकाशित हुई है। और इसको प्राप्त करने के लिए आप 98 18 45 22 69
98 18 45 22 69 पर फ़ोन कर सकते हैं। इसका मूल्य ₹750 रखा गया है, लेकिन आपको ये कम मूल्य पर प्राप्त होगी। और मैं आपसे बस यही अंत में निवेदन करूँगा कि अपने योद्धाओं को, अपने वास्तविक इतिहास को, अपने गौरव को पहचानते हुए उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। हमारे अभियान के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। भारत को समझो अभियान के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। भारत क्या था? भारत ने क्या-क्या किया है विभिन्न क्षेत्रों में? वो सारा इतिहास है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे आविष्कारों का क्षेत्र है, चाहे गणित के क्षेत्र में हमने काम किया, ऋषियों के माध्यम से हमने चाहे उपनिषद लिखे, चाहे और इसी प्रकार के ज्ञान विज्ञान से भरे साहित्य का निर्माण किया, वो सारा हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। उसको समझना, समझो, अपने आप को समझना है और अपने आप को स्थापित करने के लिए संकल्पित होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।